Hi everyone, a very warm welcome to all of you. Hi PG Goyal. Let's wait for 1 to 2 minutes. Let people join and then we'll start our topic. Today we are going to discuss about Navratra fasting, diet and mistakes. Hi Nishu. Hi Priya Verma. Hi Jasneet. Hello Shivani ji, Shivani Goyal. Welcome to the live session. Hi Pooja ma'am. Hi Samiksha. Hello, how are you? Hi Rashmi ma'am. Good evening. Hi everyone. So let's begin today's session. आज का हमारा जो टॉपिक है that is about Navratra fasting, the science behind Navratra fasting and the types of fasting. क्या हम ऐसी mistakes करते हैं? We'll discuss about 10 mistakes being done during the Navratra fasting diet. So ये सब हम चीज़ें discuss करने वाले हैं. Hi Surinder Kaur ma'am. Hi Pooja ma'am. So thank you very much. Thank you. I love tips given by you. I love you too. Thank you. So fasting on the auspicious days in India is existing since time immemorial. But many of the people think that fasting is unscientifical and it is illogical. लेकिन अगर आप फास्टिंग में विश्वास करते हैं, आपको ट्रस्ट है फास्टिंग पे, तो आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि अब साइंस ने भी प्रूव कर दिया है कि फास्टिंग इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ. ह्यूमन बॉडी के लिए फास्टिंग करना जो है वो एक बेनिफिशियल जो है एक्ट है. सो एक जैपनीज साइंटिस्ट हैं जिनका नाम अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी, वो मैं एंड में बताऊंगी. अगर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. सो एक जैपनीज साइंटिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है 2016 में ऑन द रिसर्च ऑन फास्टिंग. तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है ऑटोफेजी का कॉन्सेप्ट, जिसको कि हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं. सो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम फास्ट करते हैं तो हमारी बॉडी पे फास्टिंग का पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है. तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं द साइंस बिहाइंड नवरात्रा फास्टिंग, कि हमें नवरात्रा जो है वो क्यों ऑब्जर्व करना चाहिए, या नवरात्रों में फास्टिंग करने के पीछे इसका साइंटिफिक रीजन क्या है. स्पिरिचुअल तो हम सब समझते हैं कि माता के दिन होते हैं, इन दिनों में हमें माता की जो है भक्ति पूजा अर्चना सब करना चाहिए, जो कि हमारी स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए अच्छा है. लेकिन इसके बिहाइंड साइंस क्या है. देखिए, हम जो नवरात्रा सेलिब्रेट करते हैं एक ईयर में वी सेलिब्रेट इट ट्वाइस. 2 और आते हैं जिसको हम गुप्त नवरात्रा कहते हैं. तो मेजरली हम 2 बार नवरात्रा सेलिब्रेट करते हैं. वन इज द चैत्र नवरात्रा, जो कि स्प्रिंग सीजन के बाद जब हम समर सीजन में एंटर करते हैं, उस ट्रांजिशन फेज में वो नवरात्रा आता है. सेकंड जो नवरात्रा होता है दैट इज शरद नवरात्रा, जो कि अभी चल रहा है. इसमें हम मॉनसून सीजन से विंटर सीजन में एंटर करते हैं. तो अगर आप नोट करो तो दोनों बार जो नवरात्रा का टाइम है दैट इज द चेंज इन सीजन. सो चेंज इन सीजन में क्या होता है, जब भी एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं तो हमारी बॉडी में इंटरनल चेंजेस भी आते हैं. हमारी बॉडी की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है. इस टाइम पे हम इन्फेक्शंस को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, और इस टाइम पे हमारा जो इंटरनल बैलेंस है उसमें डिस्टर्बेंस आनी शुरू हो जाती है. बॉडी में टॉक्सिन्स कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं. तो जो नवरात्रा की फास्टिंग है दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर बॉडीज प्यूरिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन. और जब फास्टिंग को हम क्लब करते हैं अपने स्पिरिचुअल एक्ट से, तो हमारी मेंटल क्लैरिटी भी उससे बढ़ जाती है.
तो बेसिकली इट इज एन एक्ट जिससे आपकी बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों का कनेक्शन बनता है और तीनों की डिटॉक्सिफिकेशन एंड प्योरिफिकेशन प्रोसेस होती है। तो इसलिए नवरात्रा फास्टिंग जो है वो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होती है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमें एक साइंटिस्ट ने दिया है दैट इज ऑटोफेजी। ऑटोफेजी का मतलब होता है सेल्फ ईटिंग। हमारी बॉडी में एक प्रोसेस होता है जिसको हम ऑटोफेजी बोलते हैं। इस प्रोसेस में हमारी बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, जो सेलुलर डेब्रीज होती हैं, जो वियर एंड टीयर के बाद जो वेस्ट मटेरियल्स बचते हैं, बॉडी के जो सेल्स हैं वो उसको सेल्फ डाइजेस्ट करते हैं, जिसको हम ऑटोफेजी कहते हैं। उसकी सेल्फ डाइजेशन की वजह से या फिर उनकी रिसाइकलिंग की जाती है या उनकी रीजेनरेशन की जाती है। सो सिंथेसिस किया जाता है जो सेलुलर डेब्रीज होती हैं। सो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी की सेल्फ प्योरिफिकेशन प्रोसेस जो है वो होती रहती है। नॉर्मली हमारी ये जो प्रोसेस है वो जब हम रात को सोते हैं तब होती है। ड्यूरिंग द स्लीप हमारी बॉडी में ऑटोफेजी जो है वो इनिशिएट होती है, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस जो है वो इनिशिएट होती है। लेकिन इसको कंप्लीट कैसे करना है? कंप्लीट करने के लिए फास्टिंग की जाती है, क्योंकि फास्टिंग के टाइम पे जब एक्सटर्नल फूड जो है वो नहीं जाएगा, जब हम खाना नहीं खाएंगे, हमारी बॉडी डिप्राइव्ड ऑफ एनी काइंड ऑफ मैक्रोज एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो व्हाट आवर बॉडी विल डू, हमारी बॉडी सेल्यूलर डेब्रीज से अपना जो है रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने की कोशिश करेगी, उसकी रिसाइकलिंग करेगी, उसकी रीजेनरेशन करेगी, जिससे कि हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन भी होगी और ऑटोफेजी की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगी। इसलिए फास्टिंग करना हमारी हेल्थ के लिए जो है वो बेनिफिशियल है। इट इज नॉट एन एक्ट कि हम अपने आप को पनिश करते हैं या कोई इससे देवी प्रसन्न हो जाएगी या फिर किसी गॉडेस को या गॉड को हम खुश करने के लिए ये सब करते हैं। दिस इज फॉर आवर ओन। इससे अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा फास्टिंग जो है दैट रीकिंडल्स आवर डाइजेस्टिव फायर, क्योंकि हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है, हमारी जो डाइजेशन का रेट है, मेटाबॉलिज्म है, दैट स्लोज डाउन ड्यूरिंग नवरात्रा। उसकी वजह से हमारी डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है और जब हम फास्ट करते हैं तो वो हमारी डाइजेस्टिव फायर को रीकिंडल करता है। सो दैट इज द पर्पस टू ऑब्जर्व नवरात्रास। सो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि नवरात्रा की फास्टिंग कितने टाइप की होती है। मेनली जो नवरात्रा फास्टिंग है वो 5 टाइप्स की होती है। इसमें फर्स्ट जो 3 टाइप्स होते हैं वो दिस इज एडवांस फास्टिंग, जिसमें 1 इज द निर्जल फास्टिंग, जिसमें लोग पानी भी नहीं पीते हैं, खाना भी नहीं खाते हैं। नेक्स्ट इज द जलपान, जिसमें पानी पिया जाता है सिर्फ और कुछ नहीं खाया जाता। इसके बाद है रसाहार, जिसमें वेरियस काइंड ऑफ फ्रूट जूसेस एंड वेजिटेबल जूसेस आर बीइंग कंज्यूम्ड, लेकिन सॉलिड फूड नहीं खाया जाता है। ये तीनों टाइप की फास्टिंग जो है एडवांस्ड फास्टिंग है। इस फास्टिंग को बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे इन दिस कंटेम्परेरी टाइम ये फास्टिंग करने वाले जो लोग हैं वो बहुत ही कम रह गए हैं। इसके साथ आपका स्पिरिचुअल अटैचमेंट होना बहुत जरूरी है, तभी आप इतनी जो हार्ड फास्टिंग है वो कर पाएंगे। हम लोग यूजुअली जो है 4th टाइप की जो फास्टिंग होती है दैट इज फलाहार, जिसमें आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कंज्यूम करते हैं, कोई भी और फूड को कंज्यूम नहीं करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइप की जो फास्टिंग है विच इज वेरी कॉमन, जो हम और हमारे सारे क्लाइंट्स यूजुअली करते हैं, दैट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या है कि हम दिन में 1 बार या 2 बार मील लेते हैं और बाकी पूरा दिन हम खाना नहीं खाते हैं। इस फास्टिंग को इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। यूजुअली ये जो फास्टिंग है दैट इज बीइंग इनिशिएटेड विद द सर्केडियन रिदम। सनराइज से सनसेट तक हम जो है 2 मील्स लेते हैं और फिर उसके बाद सनसेट के बाद हम नहीं खाना खाते हैं। दिस इज द बेस्ट टाइप ऑफ फास्टिंग। एक और स्पेशल तरह की फास्टिंग होती है जो कि बहुत जो है लोग करते हैं, दैट इज उनकी फास्टिंग में सिर्फ फूड चेंज होता है। आई मीन जो रेगुलर फूड होता है उससे वो नवरात्रा फूड की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। नवरात्रास में जो खाना खाया जाता है दे चेंज देयर फूड टू नवरात्रा फूड रादर देन कंज्यूमिंग द रेगुलर फूड।
बट अगेन उनका कोई फ्रिक्वेंसी का लिमिट नहीं होता कि खाना उनको एक बार खाना है या 2 बार खाना है। दे आर ईटिंग मल्टीपल टाइम्स, मतलब जैसे हम नॉर्मल खाना खाते हैं, बीच में मंचिंग करते हैं, मिड मील्स लेते हैं, वो सब वैसे ही फॉलो करते हैं। सिर्फ एक चेंज करते हैं कि उसमें खाना चेंज कर लेते हैं कि खाना हम नवरात्रा का खाएंगे, जिसमें कि वो तरह तरह के स्नैक्स बना के खाते हैं या कुट्टू के पकौड़े खाए जाते हैं या बहुत सारी और सेवरीज जो बनती हैं नवरात्रा फूड में, फ्राइड हो या कुछ भी हो। लेकिन इस तरह की फास्टिंग हमारे पर्पस को सॉल्व नहीं करेगी, जिसमें हम सिर्फ खाना चेंज कर रहे हैं लेकिन देयर इज नो लिमिट ऑफ ईटिंग, मतलब फास्टिंग नहीं कहेंगे हम इसको। दैट इज मोर ओवर इज अ काइंड ऑफ फीस्टिंग, इट इज नॉट फास्टिंग। सो दीज टाइप ऑफ फास्टिंग आर देयर। सो आज हम जो फोकस कर रहे हैं मेनली हम इंटरमिटेंट टाइप ऑफ फास्टिंग पे फोकस करेंगे, क्योंकि दिस इज द मोस्ट ऑब्जर्व्ड फास्टिंग नाउ अ डेज। सो इसमें यूजुअली हम क्या क्या खाना जो है खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, जैसे कि अनियन गार्लिक नहीं खाना है, कोई भी तरह के ग्रेन्स या पल्सेस नहीं खाने हैं। तो इसमें कुछ स्पेशल तरह के सूडो सीरियल्स खाए जाते हैं। सूडो सीरियल्स में जैसे कि बकव्हीट यानी कि कुट्टू है, बार्नयार्ड मिलेट खाया जाता है जिसको कि हम सेमक राइस बोलते हैं, इसमें हम साबूदाना खाते हैं, एमरैंथ खाते हैं, एमरैंथ यानी कि चौलाई। इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स जो है वो कंज्यूम की जाती हैं। वेजिटेबल्स में भी हमारे पास बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ वेजिटेबल्स होती हैं जो कि नवरात्रा फास्टिंग में अलाउड होती हैं। द मोस्ट कॉमन कंज्यूम्ड वेजिटेबल्स आर जैसे कि लौकी है, पम्पकिन है, कुकुम्बर है, टमेटो है, रॉ बनाना लोग खाते हैं, रॉ पपाया खाया जाता है। कुछ लोगों के यहाँ ट्रेडिशन है कि वो लोग कमल ककड़ी भी खाते हैं। इसके अलावा जितने भी जिमीकंद हैं जैसे कि अरबी है या फिर यैम है, सूरन है, ये सब चीज़ें फास्टिंग में खाई जाती हैं। सो हर्ब्स में या फिर स्पाइसेस में भी देयर इज अ लिमिट कि हम कौन सी स्पाइसेस खा सकते हैं या कौन सी हर्ब्स खा सकते हैं। लीव्स में यूजुअली मिंट कोरिएंडर खाया जाता है, करी लीव्स हम खा सकते हैं फास्टिंग में। हाँ, करी लीव्स को इंक्लूड करना फास्टिंग में इज वेरी गुड, क्योंकि करी लीव्स, कोरिएंडर लीव्स और मिंट लीव्स ये तीनों हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा नॉर्मल नमक की जगह पे हम फास्टिंग में हिमालयन पिंक सॉल्ट या फिर सेंधा सॉल्ट खाते हैं। और ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स में तो हम काफ़ी वैरायटी खा सकते हैं। इसके अलावा ऑल काइंड ऑफ फ्रूट्स जो है वो आप ले सकते हो। फ्रूट्स में एज सच देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। सो ऑयल में भी रिस्ट्रिक्शन है कि आप सभी तरह के ऑयल कुकिंग मीडियम्स यूज़ नहीं कर सकते हो। इसमें मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज द देसी घी। अगर आपको देसी घी यूज़ नहीं करना है, आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो, आप पीनट ऑयल यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप बाकी सीड ऑयल जो है वो नहीं आपको यूज़ करने हैं, राइट। सो ये सब चीज़ें थी। और हाँ, डेयरी प्रोडक्ट्स आप खाना खा सकते हो, डेयरी प्रोडक्ट्स आर अलाउड इन दिस फास्टिंग। सो दिस वॉज द फूड लिस्ट जो कि हम नवरात्रा में खाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जब हम फास्टिंग करते हैं तो यूजुअली वी टेंड टू डू। कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं? तो सबसे पहले तो जो फर्स्ट नंबर पे आता है आपका फ्लूइड इनटेक, इसमें हैम्पर हो जाता है। फ्लूइड इनटेक में आपका वाटर भी रहेगा, हर्बल टी भी रहेगी, या जैसे कि कोई भी आप और ड्रिंक्स लेते हैं फास्टिंग में, आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, लेमन वाटर ले सकते हैं। वाइट पेठा जूस इज़ वेरी गुड फॉर फास्टिंग। अगर आप वाइट पेठा जूस लेना चाहते हैं तो वो भी आप फास्टिंग में ले सकते हैं। इन्फ्यूज्ड वाटर आप ले सकते हैं, चिया सीड्स वाटर आप ले सकते हैं। यूजुअली लोग क्या करते हैं कि फास्टिंग में पानी पीना भूल जाते हैं, क्योंकि खाना नहीं खाया है तो प्यास कम लगती है, लेकिन अपनी भूख को, हंगर को सुप्रेस करने के लिए यूजुअली लोग चाय का कंजम्पशन जो है वो बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेटेड स्टेट में जा सकती है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड डिहाइड्रेशन। आई मीन आपका जो फ्लूइड लेवल है दैट शुड बी ऑप्टिमम। बहुत ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑप्टिमम फ्लूइड इनटेक आपका होना चाहिए। तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से आपको नॉजिया हो सकता है, आपको हेडेक जो है वो ट्रिगर हो सकता है। सो द फर्स्ट इज आपको अपनी हाइड्रेशन का ध्यान रखना है।
सेकंड जो हम मिस्टेक करते हैं दैट इज के हम क्योंकि खाना नहीं खाते हैं बट मिल्क एंड फ्रूट इज अलाउड, तो बहुत सारी चीनी डाल के स्वीटेंड मिल्क शेक्स जो है वो कंज्यूम किए जाते हैं। चीनी डाल के और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के रिपीटेडली जो है मिल्क शेक्स अगर हम लेते हैं दैट इज अगेन नॉट अ गुड प्रैक्टिस, क्योंकि चीनी किसी भी फॉर्म में आप लेते हो, जब भी हम रिफाइंड शुगर खाते हैं दैट लोअर्स डाउन आवर इम्यूनिटी, हमारे इम्यून सिस्टम को वो स्लो डाउन कर देती है। तो हमारा पर्पस क्या था इस फास्ट में? हमारा पर्पस था हमारी इम्यूनिटी को रेज करना। लेकिन अगर हम बहुत सारी चीनी ऐड करके खा रहे हैं तो दैट विल अगेन हमारी इम्यूनिटी को डाउन करेगा। तो चीनी की जगह पे आप नेचुरल स्वीटनर्स जैसे कि डेट्स है, रेजन्स है, फिग्स है, बेरीज है, ऐसी चीजें डाल के अपने ड्रिंक्स को जो है स्वीट कर सकते हो, लेकिन यू हैव टू रिफ्रेन योरसेल्फ फ्रॉम आर्टिफिशियल शुगर्स एट ऑल। नेक्स्ट इसमें जो हम मिस्टेक करते हैं यूजुअली क्या होता है कि नवरात्रा के स्नैक्स थोड़े से ड्राई रहते हैं, जैसे कि कुट्टू का आटा अगर हम उसकी रोटी बनाते हैं तो थोड़ी सी ड्राई बनती है। यूजुअली लोग फ्राइड जो है वो आइटम्स कंज्यूम करते हैं। फ्राइड आपको पता है कि जब हम उसको ऑयल में फ्राई करते हैं, स्पेशली अगर हमने उसको रिफाइंड ऑयल में फ्राई किया है, तो वो हमारी डाइजेशन के लिए और ज्यादा जो है हैवी हो जाता है। डाइजेशन हमारी इस टाइम पे ऑलरेडी वीक है क्योंकि वी आर रनिंग इन ट्रांजिशन फेज ऑफ द सीजन। ट्रांजिशन फेज की वजह से हमारी ऑलरेडी डाइजेशन वीक है, और अगर इस टाइम पे हम फ्राइड स्नैक्स कंज्यूम करेंगे, कुट्टू की पूरी या फिर क्रीम लोडेड शाही पनीर जैसे बनता है, क्योंकि पनीर इज अलाउड ड्यूरिंग नवरात्रा फास्टिंग, और फ्राइड आलू बनाए जाते हैं आलू को फ्राई करके, क्योंकि आलू इज द वन थिंग विच एवरीबडी लाइक्स टू हैव, और नवरात्रा में यूजुअली एवरी डे हम आलू खाते हैं। सो फ्राइड आलू, फ्राइड ये पनीर, क्रीम वाला पनीर और कुट्टू की पूरी, इस तरह से जब हम खाना खाते हैं दैट इज नॉट एट ऑल गुड फॉर आवर बॉडी। तो आपको कुट्टू की पूरी की जगह पे उसको कुट्टू की रोटी से रिप्लेस करना है, या कुट्टू का चीला आप बना सकते हो, कुट्टू का पॉरेज आप बना सकते हो। होल कुट्टू लेके आप उसका जो है एक तरह से पुलाव टाइप भी बना सकते हो, उपमा भी बना सकते हो। इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप उसका आटा बाय करके उसकी पूरी ही बनाओगे। तो आपको ध्यान रखना है आपका जो मील है दैट शुड बी ऑन द लाइटर साइड, ठीक है। सो वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट फोर्थ जो मिस्टेक हम इसमें करते हैं, इनटेक ऑफ स्वीट्स। कुछ लोग हलवा बना के खाते हैं कि आपने जैसे एमेरेंथ का हलवा बना लिया या आलू का हलवा बना लिया, तो अगेन वो उसमें बहुत सारा घी और शुगर होने की वजह से हमारे इम्यून सिस्टम के लिए दैट इज नॉट गुड। तो आपको जितनी भी तरह की स्वीट्स, स्पेशली जो रेडीमेड स्वीट्स हैं, जैसे कि बर्फी हम बाजार से लाए हैं, खोए की बर्फी लाई हैं, है ना, जो भी और मिठाइयाँ जो हम बाजार से खरीदते हैं, बिल्कुल कंप्लीटली आपको अवॉइड करना है। अगर आपका मीठा खाने का मन है तो आप घर पे कोकोनट के लड्डू बना सकते हो, जिसमें नेचुरली आप उसको स्वीट कर सकते हो, डेट्स डाल के पीनट बटर की बॉल्स बना सकते हो, या फिर ड्राई फ्रूट के लड्डू भी बना सकते हो। तो देयर आर मेनी हेल्दी स्वीट्स। लेकिन अगर आपने घर पे भी बनाया है दैट डजंट मीन कि आप कितने भी अमाउंट में उसको खा लो। पोर्शन कंट्रोल इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। जो भी आप खाना बना रहे हो घर पे बना है तब भी आपको पोर्शन साइज का ध्यान रखना है। अगर आप ओवर ईटिंग हेल्दी फूड की भी करते हो, नवरात्रि का जो फास्टिंग का फूड है उसकी भी ओवर ईटिंग करते हो, दैट इज अगेन हैव अ टॉल ऑन योर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमें डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, हमें अपनी डाइजेस्टिव फायर को रिकिंडल करना है, उसको सुप्रेस नहीं करना है। सो नेक्स्ट मिस्टेक इज, जो फिफ्थ मिस्टेक है, ग्रोसरी स्टोर्स पे हम जाते हैं, बहुत तरह की डाइट नमकीन्स, व्रत की नमकीन्स मिलती हैं, व्रत के चिप्स मिलते हैं, और हम अट्रैक्ट होके उनको बाय कर लेते हैं। आपने नोटिस किया होगा ऐसी जो भी नमकीन्स मिलती हैं या व्रत के चिप्स मिलते हैं, उन पे लेबल्स जो होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं, बहुत सारा सोडियम उसमें होता है। दीज थिंग्स आर कमर्शियली प्रिपेयर्ड। इसमें कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू की कोई श्योरिटी नहीं होती है कि कितना उसमें कैलोरीज है, कितना प्रोटीन्स है।
सो आपको, अगर आप नवरात्रा की फास्टिंग ऑब्जर्व करते हो, नवरात्रा के नमकीन्स और चिप्स ये सब आपको बाय नहीं करना है। बाय चांस आपका जो है चिप्स का बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द चिप्स रहता है, या आपको लगता है कि आपका डे कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप बनाना चिप्स घर पे फ्राई करके बहुत थोड़ी अमाउंट में कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन बाहर से चिप्स बिल्कुल भी नहीं लेना है। जो 6th मिस्टेक लोग करते हैं वो होता है कि आप अपने फास्ट को रात को खोलते हो आफ्टर सनसेट। एक मील आप लेते हो पूरे दिन में, पूरा दिन आप भूखे रहते हो और रात को हेवी डिनर लेते हो। दैट इज अगेन नॉट अ गुड प्रैक्टिस। क्यों? क्योंकि आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है उस टाइम पे, आपकी जो मेटाबॉलिज्म है आफ्टर सनसेट वो स्लो हो जाता है। आइडियली हमें जो मील टाइम इसमें रखना है दैट इज अराउंड 2 to 6 के बीच में हमें मील लेना है, बेस्ड अपॉन योर कंफर्ट लेवल, कि आपकी बॉडी को आपको किस तरह से कंफर्टेबल लगता है। 2 PM से लेके 6 PM तक आपको अपना मील लेना है। लेकिन अगर हम हैवी और लेट नाइट डिनर लेते हैं तो दैट इज अगेन नॉट गुड फॉर योर वेट ऑल्सो। आप इससे वेट गेन भी कर सकते हैं और आपकी डाइजेशन भी पुअर हो सकती है। आपको गैस, एसिडिटी, स्लीप डिस्टर्बेंस, ये सब इश्यूज ज्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट इज जो 7th मिस्टेक हम करते हैं कि हम फास्ट के नाम पे सिर्फ फास्ट रखते हैं, लेकिन हमारी जो मील फ्रीक्वेंसी है वो एज इट इज मेंटेन रहती है कि एवरी 2 hourly वी नीड समथिंग टू ईट। सो अगेन उसको हम फास्ट नहीं कहेंगे। फास्टिंग मीन्स कि आपने कुछ टाइम ऐसा निकाला है कि आपने खाना नहीं खाया है। अगर आपकी मील फ्रीक्वेंसी एवरी 2 hours रहती है तो आपका जो फास्टिंग का पर्पस है वो सॉल्व नहीं होगा। आपकी बॉडी में सेलुलर डेब्रिस जो हैं वो कलेक्ट होते ही रहेंगे, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होगी। फिर तो आपको एवरी 2 hours खाने की बजाय यू हैव टू चूज ईदर 1 मील अ डे और मैक्सिमम ट्वाइस अ डे। इससे ज्यादा मील्स की फ्रीक्वेंसी आपको नहीं रखनी है। बीच में कुछ अगर लाइट स्नैकिंग, जैसे कि आपका अगर शुगर लेवल्स लो हो जाते हैं या आपको बहुत ज्यादा हंगर पैंग्स होते हैं जिस वजह से आप इमोशनली डिस्टर्ब हो रहे हो, तो आप एक लाइट फ्रूट ले सकते हो या थोड़ा सा ड्राई फ्रूट जो है सोक किया हुआ वो ले सकते हो। लेकिन बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे मील्स आप अवॉइड करें। 8th जो मिस्टेक है, यूजुअली लोग क्या करते हैं कि ग्रीन वेजिटेबल्स को मिस करते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि कौन सी वेजिटेबल्स हम नवरात्रा में खा सकते हैं। घिया हम खा सकते हैं, पम्पकिन हम खा सकते हैं, लेकिन वो हमें पसंद ही नहीं होती। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ईदर हम पोटैटो बनाते हैं या पनीर बनाते हैं एवरी डे। तो इस वजह से हमारे जो बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी जो है वो आ सकती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप बहुत सारी घिया, पम्पकिन, रॉ बनाना, रॉ पपाया, मिंट लीव्स, कोरिएंडर लीव्स, अरबी की सब्जी, करी लीव्स अपने खाने में ऐड करिए ताकि आपकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी ना हो और आपको अच्छी अमाउंट में रफेज भी मिले, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू भी नहीं होगा। ड्यूरिंग फास्टिंग बहुत कॉमनली कॉन्स्टिपेशन का इशू जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। 9th जो मिस्टेक है वो है नवरात्रा में हल्दीराम की थाली खाना, है ना। बहुत सारे लोग जोमेटो से, स्विगी से फूड ऑर्डर करते हैं। नवरात्रा का जो फूड है आजकल बहुत सारे ईटिंग जॉइंट्स जो हैं वो प्रोवाइड कराते हैं एंड इट लुक सो टेम्पटिंग कि आज तो हमें नवरात्रा की थाली ही खानी है। दैट इज अगेन अ बिग मिस्टेक डन बाय अस, ठीक है। उससे क्या होगा, अगेन आपका फास्टिंग का जो पर्पस है वो सॉल्व नहीं होगा। अगर आपने फन से भी फास्ट रखे हैं तब भी इट शुड गिव यू सम बेनिफिट। सो नवरात्रा की थाली ऑर्डर करने से बचें और खाना अपने घर में ही प्रिपेयर करें। इसके अलावा हैवी वर्कआउट आपको नवरात्रा के टाइम पे अवॉइड करना चाहिए। To reconnect with your soul, to reconnect with your mind, yoga is the best workout during Navratra. So आप instead of gymming और instead of heavy weight lifting और heavy workout, क्योंकि जब हम अपनी कैपेसिटी से ज्यादा वर्कआउट करते हैं दैट इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ लो इम्यूनिटी, क्योंकि हमारी जो है बॉडी रिकवर नहीं कर पाती है। एक, क्योंकि इस डाइट में जो नवरात्रा फास्टिंग की डाइट है
प्रोटीन्स जो हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं, जिस वजह से हमें अपना जो हेवी वेट लिफ्टिंग का वर्कआउट है वो थोड़ा सा योगा पे शिफ्ट कर देना चाहिए। और इमोशनल डिस्ट्रेस अगर आपको है तो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है कि आपके फास्टिंग का जो पर्पस है, आपने जिस डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस के लिए फास्ट को अडॉप्ट किया था वो आपका कंप्लीट ना हो। एक्सेस ऑफ ट्रैवल नीड टू बी अवॉइडेड ड्यूरिंग दीज डेज। अगर आपको किसी भी रीजन से स्लीप डिस्टर्बेंस है या आप लेट नाइट जाग रहे हो, काम कर रहे हो, वो सब चीजें भी आपको इन दिनों में अवॉइड करना चाहिए ताकि आपकी बॉडी रिजुविनेट हो पाए। स्लीप डिस्टर्बेंस, एक्सेस वर्कआउट और एक्सेस ऑफ ट्रेवल, these 3 things need to be avoided during नवरात्रा फास्टिंग so that हम अपनी बॉडी को, अपने माइंड को प्योरीफाई कर पाएं, मेंटल क्लैरिटी हमें मिले और हमारी बॉडी रिजुविनेट होके अपने विंटर सीजन को एंजॉय करने के लायक बने। सो दीज वर ऑल द टिप्स एंड लेट मी सी अब किसने आंसर दिया है। जो जैपनीज साइंटिस्ट हैं कि जिन्होंने ये रिसर्च ऑटोफेजी की जो रिसर्च की है वो हैं जैपनीज साइंटिस्ट। उन साइंटिस्ट का नाम है योशिनोरी ओहिमो। तो ओसुमी योशिनोरी ओसुमी इज द साइंटिस्ट। सो लेट मी टेक योर क्वेश्चंस नाउ। आपके जो नवरात्रा फास्टिंग के क्वेश्चंस हैं उनको हम आंसर कर देते हैं। जसनीत इज सेइंग एजुकेशन इज योर ट्रू पावर। Thank you, Jasneet. This is true for everyone. वीट ना खाने का क्या लॉजिक होता है फास्टिंग में? सो अकॉर्डिंग टू साइंस वीट का जो लॉजिक है कि हमें वीट या पल्सेस सब चीजें नहीं खानी है, दैट इज बिकॉज वीट में नंबर 1 ग्लूटेन होता है, वीट इज हेवी टू डाइजेस्ट, और जो हम इसमें सूडो ग्रेन्स खाते हैं दे आर इजी ऑन आवर स्टमक। दैट इज द रीजन कि फास्टिंग में वीट जो है वो अवॉइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टू अवॉइड व्हेन फास्टिंग। फास्टिंग में आपको ऑल काइंड ऑफ नॉन वेज अवॉइड करना है, आपको ऑल काइंड ऑफ आउटसाइड मील्स अवॉइड करना है। जितने भी तामसिक फूड हैं जैसे कि गार्लिक है, अनियन है, इस तरह के सारे फूड्स अवॉइड करने हैं। देयर आर पर्टिकुलर फूड्स जो कि हमने लिस्ट में बताया भी था, वो ही सिर्फ आप खा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बट मैम 2 मील्स में टाइम गैप कम होता है। आई एम फास्टिंग में आई फील वेरी मच ब्लोटेड बिफोर सेकेंड मील। सो यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी, है ना। टाइम आपको डिसाइड करना है। जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है उसमें आपका जो 12 आवर्स का भी आप फास्ट कर सकते हो। जब आप 12 आवर्स का फास्ट करोगे यू विल बी हैविंग इनफ टाइम टू हैव योर 2 मील्स। अगर आपको ब्लॉटिंग फील होती है बिफोर द सेकेंड मील, वो इसीलिए होती है क्योंकि आपके मील टाइमिंग्स जो हैं वो आपकी बॉडी के इन अकॉर्डेंस नहीं है। तो यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज नॉट फिक्स्ड कि एवरीवन नीड टू डू दिस। ये आपको सबको अपनी अपनी एज, अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंगली चूज करना है कि आपको 12 आवर्स करना है या आपको 16 to 18 आवर्स करना है। दैट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। आप फास्टिंग के टाइम को रिड्यूस करके मील में गैप जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। डिम्पल इज आस्किंग हाउ टू अवॉइड पोटैटोज। सो आई ऑलरेडी आंसर्ड कि पोटैटोज को अवॉइड करने की जरूरत नहीं है। आप पोटैटोज को सिर्फ कम कीजिए। आप बाकी की वेजिटेबल्स, आप मखाना की वेजिटेबल भी बना सकते हैं। आप घिया, रॉ पपाया, रॉ बनाना, ये सब आप वेजिटेबल्स प्रिपेयर कीजिए इंस्टेड ऑफ हैविंग एवरी डे पोटैटो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन वी ड्रिंक कॉफी इन नवरात्रि फास्टिंग? हाँ, आप कॉफी पी सकते हैं बट इट अगेन डिपेंड्स अपॉन योर फैमिलीज कल्चर कि आपकी फैमिली में आपके कल्चर में कॉफी को अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं। बट कॉफी आपको जिस तरह से हम चाय पीते हैं, चाय अगर आप 1 से 2 कप दिन में पियोगे तभी बेनिफिशियल है, उसी तरह से कॉफी ईदर टी और कॉफी, 1 कॉफी 2 चाय नहीं।
अगर आप कॉफी पी रहे हो तो यू नीड टू स्किप योर टी, और कॉफी का जो है लाइटर वर्जन होना चाहिए। आई मीन कॉफी पाउडर कम डालना है आपको, क्योंकि कॉफी इज डिहाइड्रेटिंग इन नेचर। मैम मोस्टली लोग रात को ही एक मील लेते हैं, वो ज्यादा हैवी नहीं हो जाता? एक मील लेने का टाइम आई ऑलरेडी डिस्कस्ड कि आपको जो मील लेना है दैट शुड बी बिटवीन 2 PM to 6 PM। आपको सनसेट के बाद मील जो है वो नहीं लेना है। सनसेट के बाद आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है, तो आपको वो मील नहीं लेना है। ड्राई फ्रूट भी एक दिन में कितना लें? ड्राई फ्रूट लेने का जो अमाउंट है दैट इज अ फिस्टफुल, आपकी मुट्ठी में जितना आ जाए, ठीक है। आपका जैसे ड्राई फ्रूट रखा हुआ है और आपके हैंड में जितना आ जाए उतना ड्राई फ्रूट आप एक दिन में ले सकते हो, या आप उसको सोक करके खाइए, या आप अपनी प्रेपरेशंस में डालिए, किसी भी चीज में ऐड करना है तो दैट इज द क्वांटिटी फॉर अ सिंगल डे। क्या बॉइल्ड आलू हेल्दी है? एक दिन में कितना खा सकते हैं? सी एज सच कोई ऐसा नहीं है कि बॉइल्ड आलू जो है वो अनहेल्दी है। पोटैटो इज अ नेचुरल वेजिटेबल, रूट वेजिटेबल। पोटैटो खाना हेल्दी है, लेकिन पोटैटो में जो स्टार्च की अमाउंट ज्यादा होती है, इस वजह से लिमिटेड अमाउंट में अपनी डाइट में आपको आलू को रखना है। आलू इज नॉट द ओनली वेजिटेबल जो नवरात्रा के ड्यूरिंग आपको खाना है, इट इज वन ऑफ द वेजिटेबल। सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आलू अनहेल्दी है, आलू बिल्कुल भी अनहेल्दी नहीं है। कुट्टू से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। अगर आपको कुट्टू सूट नहीं करता तो देयर आर अदर ग्रेन्स। आप सिंघाड़े का आटा खा सकते हो, एमरेंथ का आटा खा सकते हो, इवन एमरेंथ का आप डोसा भी बना सकते हो, जो कि कॉन्स्टिपेशन में आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं। आप इसके अलावा सेमक राइस खा सकते हो, सेमक राइस की इडली बना सकते हो, सेमक राइस का डोसा बना सकते हो। वी हैव लॉट ऑफ रेसिपीज जो व्रत के खाने से हम बना सकते हैं हेल्दी तरीके से, लेकिन नो अनहेल्दी रेसिपी। Akash is asking how to increase weight. Please suggest. So Akash will discuss on some other day how to increase weight, because it is entirely a different topic. I'll discuss with you. Tusita Surekha ma'am is asking, please next live on how to improve sleep. Often I get nightmare and can't sleep peacefully. Definitely ma'am, we are planning this. Our next live will be on sleep only. Issues in sleep and how to improve, that is for sure we are going to consider. Next is milk या curd fasting में कितनी बार लें? That again depends upon your body type, आपको कितना सूट करता है मिल्क या कर्ड, और आपका सोर्स क्या है। If you have pure milk and cow's milk is there, then you can repeat the milk twice a day, और कर्ड भी आप twice a day ले सकते हैं। लेकिन अगर आप पैकेट वाला या पास्चराइज्ड मिल्क लेते हैं तो थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी को लिमिट करके ही चलिए, बिकॉज दैट इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन टू कंज्यूम अगेन एंड अगेन इन लार्जर क्वांटिटीज। फास्टिंग में कुट्टू के अलावा और क्या क्या यूज कर सकते हैं? वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हम और क्या क्या यूज कर सकते हैं। रेसिपी ऑफ बनाना चिप्स आप मुझे डीएम कर दीजिए, आपके मैसेज बॉक्स में रेसिपी आ जाएगी बनाना चिप्स की, नॉन फ्राइड बनाना चिप्स की रेसिपी आ जाएगी। जैन सरिता इज सेइंग नाइस इन्फॉर्मेशन, थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। How you gain so much knowledge? By reading, by basically to gain the knowledge your mind should be curious. अगर आपका माइंड क्यूरियस है तो आपको नॉलेज कहीं से भी मिल सकती है। आप भी मुझे सिखा सकते हो और सिखाते आए हो। मुझे लगता है कि द मैक्सिमम नॉलेज विच आई हैव गेन्ड उसका सोर्स है मेरे खुद के क्लाइंट्स। हाउ कैन वी एड एमरेंथ इन आर डाइट ड्यूरिंग फास्टिंग? एमरेंथ का आप आटा ले सकते हो, जिसको चौलाई का आटा बोलते हैं। एमरेंथ का आप ग्रेन ले सकते हो, ग्रेन से आप उपमा या पुलाव बना सकते हो, आटे से आप रोटी बना सकते हो, चीला बना सकते हो, और एमरेंथ का आप डोसा बना सकते हो, एमरेंथ की आप इडली बना सकते हो। इट इज लाइक एनी अदर सीरियल, जैसे हम बाकी चीजों को यूज करते हैं, सारी प्रिपरेशंस एमरेंथ से बन सकती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैम, एक दिन तो फ्राइड खा लें, टेस्टी लगता है। अगर आपका डाइजेशन बहुत अच्छा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तो लिमिटेड अमाउंट में टेस्टी लगता है तो टेस्ट के लिए ही खाना है, पेट नहीं भरना है फ्राइड खाने से। ठीक है, आई होप आप सब लोगों को ये सेशन जो है यूजफुल लगा होगा। और इन केस मैंने आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन लिख के भेज दीजिए। आई विल डेफिनेटली आंसर बिकॉज देयर इज अ टाइम लिमिट। मैंने आप लोगों का बहुत सारा टाइम ले लिया है, अब टाइम आ गया है आपको बाय कहने का। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट लाइव विल बी ऑन द क्वालिटी ऑफ स्लीप को हम कैसे इम्प्रूव करें, स्लीप डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं और उनसे हमें कैसे डील करना है। Stay tuned with me. Thank you very much, and once again, happy Navratras to all of you. Thank you.